कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वैद्य शशि तिवारी मैम को स्वागत करता हूं। कैसी हैं शशि मैम? आपका तबीयत कैसा है मैम? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत सर कैसी है? एकदम ठीक है मैम। मैं एक मिनट लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। और आपका कान ठीक है मैम अभी? हाँ जी सर, ठीक है सर। तब मतलब 1-2 महीना हो गया आपको कान का, फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ? मतलब वो देश आपको साथ में हो गया अब? जी सर, अब यहाँ से 1-2 दिन में निकलने वाले हैं, पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ अब। अच्छा, फिर वहां देखिएगा जब स्थान चेंज होता है तो कोई बीमारी ना हो। आप ना हाँ कुछ च्यवनप्राश वगैरह खाइए, ऐसे तो आप स्ट्रांग है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। फिर वहां तो आप पेशेंट देखेंगी तो अब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं 1 मिनट ज्वाइन हो रहा हूँ, यहाँ इको होगा। 1 मिनट बस ठीक है रुक सर। जाइए। हाँ, मैं देखती हूँ, आप ज्वाइन होइए सबसे। किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज बताएं। सर अभी ज्वाइन हो रहे हैं 2 मिनट में लैपटॉप से। अजय जी, आपको कुछ बोलना है या डॉक्टर हरीश बत्रा सर आपको कुछ बताना है? नहीं सर, नहीं मैम। हेलो, चाहेंगे आप डॉक्टर हरीश? हेलो,
ये तो यहाँ है भी कि नहीं लोग। शशि मैम, आपको आवाज आ रही है? सर नमस्कार, आ रही है सर, आवाज आ रही है। लोग एक बार अनम्यूट करके देखिए, आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ भी? हरीश हाँ, सर, सर। आप क्या पेशेंट देख? दिनेश सर कुछ बोलिए सर प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, कोई पेशेंट के बारे में बात करिए ना। अच्छा सर, एक मिनट। कुछ बताइए आप। दिनेश सर का केस सुनने में बहुत मजा आता है। सर अभी ऐसा कोई केस नहीं है बताया जाए। जो भी केस है बताइए ना, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। छोटा मोटा केस भी बताइए। सर ऐसा तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तब तक हम अजय जी से बात करते हैं। बात करिए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, कोई प्लीज। नहीं सर, हमारे पास अभी केस कोई नहीं है, लेकिन हाँ आपसे निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है। बोलिए। मुझे लगता है कि आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। आपको जो भी चीज है पर्सनल, जो आपका यहाँ ओपनली बोलना जरूरी है आपको? नहीं जरूरी है ना? रिकॉर्ड हो रहा है सब चीज। जी। तो ये गलत बात है अजय जी। जी मैम। जी सर। आवश्यक चीज मत बोलिए, जो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर प्लीज मत। ठीक है, आप जी एक डॉक्टर है तो ये ध्यान रखिए कि रिकॉर्ड हो रहा है कोई भी बात। जी जी। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कोई केस? वर्षा कौशिक मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। जी हाँ, सर, प्रणाम सर, बताइए। प्रणाम। हाँ जी, मुझे एक बताइए। चीज पूछना थी सर। जो हाँ, छोटे बच्चे होते हैं 2 या 3 महीने के, उनको ग्रे कलर का स्टूल क्यों होता है? वो हो सकता है ग्रहणी दृष्टि होती है वहां पर, तो हमें उसका वहां पे दीपन पाचन करना पड़ता है। छोटे बच्चे कौन से? शीरप अवस्था, शिरन्नाद, हाँ अन्नाद हाँ, अवस्था क्या? शीरप शीरप सर, 2 या 3 महीने के, जस्ट हाँ, आफ्टर तो डिलीवरी। वहां पे ये जो तूर दाल होता है, अरहर का दाल, पानी में भिगो के रख दीजिए और उसको मिश्री के साथ। अरहर की दाल को भिगो कर फिर मिश्री मिला के किसको देना है सर? मदर को? भिगो के रखेंगी ना, तो वो जब हाँ दाल फूल जाता है, जी। जैसे हम तंदूर बनाते हैं, वैसे ही दाल का जो पानी रहता है, वो जी। पानी को मिश्री डाल के देने से फायदा होता है। वो ग्राही होता है और वो मल का, जो हम बोलते हैं पुरुष विरंजनिया, पुरुष को प्राकृत कर देता है। अच्छा, और कुछ भी देना चाहिए मतलब और मेडिसिन में ग्राइप जैसे? वाटर आता है, ग्राइप वाटर आपको मालूम होगा। जी जी। हाँ, वो सौंफ का पानी होता है। सौंफ और कुछ कुछ और जड़ी बूटियां होती है, वो ग्राइप वाटर देने से फायदा होता है। और ये बाल चतुर्भद्री का अगर देंगे तो? उससे भी फायदा होता है। अच्छा जी सर, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। और कुछ पूछना है, बताना है? आपके ससुर जी आज ठीक है? जी सर, ठीक है अभी। जी, आप इतना अच्छा से सेवा कर रही हैं उनका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, कोशिश कर रही हूँ सर, अब कितना हो पाता है क्या मालूम। जी, जी ठीक है। आप कोशिश कर रही हैं इसीलिए तो वो ठीक हो रहे हैं, आपकी वजह से ही तो ठीक हो रहे हैं, आप उम्मीद है। नहीं सर, आपके आशीर्वाद और आपकी मेडिसिन की वजह से वो ठीक हो रहे हैं। जी। सेवा तो सब करते ही हैं। लीवर लेकिन आयुर्वेद में है, लेकिन उसको पूरा ठीक होने में, पूरा अच्छा होने में टाइम लगता है। पहले तो संप्राप्ति भंग होती है, फिर नए सेल बनने में टाइम लगता है। जी। ठीक है मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी तो बता सकती हैं। कुछ दिमाग में अभी आ तो रहा है सर केस? दिमाग में एक
पैरालिसिस वाली है सर, तो वो अभी पूरी ठीक नहीं हुई है। पैर में ठीक है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, वो चल पा रही है अच्छे से। बाकी चक्कर आते रहते थे उसको पूरे टाइम, वो भी ठीक हो गए हैं। बस अभी हाथ में लेकिन उसके में ग्रिप नहीं आई है पूरी तरह से, तो और अभी उसके वो लिए थेरेपी क्या- कुछ नहीं करवा रही है जी। आप और क्या मेडिसिन क्या दे रही है वो तो बताइए। मेडिसिन में तो अभी उसको ये वात गजांकुश और समीर पन्नक रस का एक कॉम्बिनेशन बना के दे रही हूँ, और हाँ। दीपन पाचन भी कर रही हूँ साथ में, क्योंकि उनको बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि भूख नहीं लग रही है टाइप का, तो लहसुन आदि वटी वगैरह देती हूँ, और एक धन धान्य आदि कषायम साथ में दे रही हूँ। बहुत ज्यादा वो मेडिसिन को अफोर्ड भी नहीं कर सकती है, और एक मृद विरेचन के लिए एरंड तेल दे रही थी, तो वो लेती ही नहीं है, बोली कि मेरा तो ऐसे ही पेट साफ हो जाता है हाँ जी। अभी बस इतना ही दे रही हूँ। ठीक है। तो आप ग्रिप पाने के लिए कुछ संज्ञा स्थापन गण का द्रव्य दीजिए, जैसे कि बच्चा है। हाँ, संज्ञा स्थापन के लिए सर एक सिरप है, ऐसे सिरप फॉर्म में, मतलब उसमें वचा जटा मानसी ब्राह्मी शंखपुष्पी वगैरह है, तो वो ही दे रही थी, अलग से ऐसे इन सब का चूर्ण बना के नहीं दे रही हूँ दे दीजिए, उससे अच्छा जी सर। आप लोग के पास अभी मैं कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये हमारा रिवीजन होगा, ठीक है। जी सर। दोषोपक्रमणीय अध्याय आप लोग के स्क्रीन पे अभी आएगा। ये हमारा वाग्भट सूत्र स्थान का दोषोपक्रमणीय अध्याय है। इसमें देखिए बहुत बढ़िया बताया, अथातो दोषोपक्रमणीय अध्याय व्याख्या से इतिहास माहु आत्रेय आदि महर्षि। अब इसके आगे दोषोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा। अब वायु का उपचार के लिए क्या बढ़िया बताए, वातस्य उपक्रम स्नेह संशोधन मृदु स्वाद्वम लवण उष्णानि भोजनान्य अभ्यंग मर्दनम भोजन्यानि अभ्यंग मर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़िकम स्निग्धोष्णा बस्तयो बस्ती नियमः सुशीलता दीपन ही पाचन ही सिद्धः स्नेहाश्च अनेक योनेः विशेषण मेद्य पिशित रस तैलानुवासनम। मतलब ये बता रहे हैं कि स्नेहन होना बहुत जरूरी है। अब स्नेहन में आभ्यंतर स्नेह या फिर आप शिरोबस्ती करिए, कर्ण पूरण करिए, नस्य करिए, कैसे भी जो भी बहिर्मुख स्रोत है, अंतर्मुख स्रोत है वहां पे डालिए, या फिर आप अभ्यंग करिए। कैसे भी स्नेहन होना जरूरी है वायु का उपक्रम करना है तो, क्योंकि वहां पे रुक्ष गुण बढ़ जाता है। अब ये वायु की बीमारी कोई भी रहे, आपको यही काम करना पड़ता है। स्वेदन करना है, मृदु संशोधन करना है। मृदु संशोधन में आप त्रिफला दे सकते हैं, मनुका दे सकते हैं, एरंड तेल दे सकते हैं। मृदु संशोधन करना है, स्ट्रॉन्ग नहीं देना है। स्ट्रॉन्ग दिया तो वायु का प्रकोप हो सकता है। और स्वादु अम्ल लवण और उष्ण भोजन देना है, मतलब मीठा मधुर अम्ल लवण है वो वात का शमन करने वाले हैं द्रव्य। उष्ण भोजन देना है, अभ्यंग करना है, मर्दन करना है, वेष्टन करना है। और कभी कभी डराना पड़ता है, जो मेंटली पेशेंट रहते हैं, सेक देना पड़ता है, फिर गुड़ सेवन योग मध्य देना पड़ता है, स्निग्ध और उष्ण बस्तियां देना पड़ता है, ठीक है। उष्ण ऐसे बस्ती दीजिए, या स्निग्ध द्रव्य वाला अनुवासन बस्ती वगैरह। सुखाभ्यास, दीपन पाचन से सिद्ध अनेक योनि वाले स्नेह देना है, तेल का अनुवासन देना। ये तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको आप पालन करना ही चाहिए। तो फिर और अच्छा हमारे, जब हम सिद्धांत को पकड़ के करते हैं ना, कोई भी ट्रीटमेंट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये सिद्धांत पकड़ के रहना चाहिए, तो इससे फायदा होता है। और ये बोल रहे हैं कि बस्ती नियम विधि के हिसाब से बस्ती देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त का उपचार जब भी करना है तो पित्त से सर्पिशाह पानम स्वादु शीतैर विरेचनम स्वादु तिक्त कषायाणि भोजनान्यौषधानि च सुगंधि शीत हृदयानाम गंधानाम उपसेवनम कंठे गुणानाम हाराणाम मणिनाम उरसा धृतिः कर्पूर चंदनो शरे रेर आदितम हिमो नीलः अयंत्रणम सुखम मित्र छंदावर्तिनो दारः प्रियः शील विभूषिता सीतामुधारा गर्भाणी गृहण्यानुद्यान दीर्घिका सुत्रित विपुल सौम्या भावा सर्पी विरेकश्च विशेषता। मतलब पित्त की चिकित्सा, जब भी आपके पास पित्त की बीमारियां वाले आते हैं, लेकिन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि विसर्प के लोगों को घृत नहीं देना है। विसर्प में स्निग्ध और उष्ण से बढ़ता है, वहां पे दीपन पाचन करके शमन देने के बाद देना है घृत। बाकी सारे पित्त की चिकित्सा में घृत का पीना, मधुर शीतल द्रव्यों से विरेचन देना है, मधुर तिक्त कषाय भोजन देना है, क्योंकि ये पित्त को शमन करने वाले ऐसे। तो मीठा दीजिए या तिक्त रसात्मक
परवल, करेला, तोरी, इसकी सब्जी दीजिए। भोजन और औषधि, सुगंधित, शीतल, मन को प्रिय गंधों का सेवन। और यहाँ पे मन पे चिकित्सा बताया, पित्त की चिकित्सा में ये मुक्त मालों की मन का छाती पे धारण करना, थोड़ी थोड़ी देर में कर्पूर, चंदन, खस का लेप करना, राधिका, चंद्रमा, कवल ग्रह, धवल ग्रह, सुंदर गाना, शीतल वायु, ये सब जो बताए हैं, ये सबसे मन शांत होता है। और मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, दूध, घी और विशेषकर विरेचन, ये पित्त की शांति करते हैं। कफ का उपचार बताया है कि श्लेष्मणो विधानम तीक्ष्णम वमन रेचनम, अन्नम वृक्षाल तीक्ष्णोष्णम कटु तिक्त कषायकम, दीर्घ काल मध्यम रीति प्रीति प्रजाग्रह, अनेक रूपो व्यामश चिंता वृक्षम विमर्दनम, विशेषत वमनम यौषः शौद्रम मेदोग्नम औषधम, धूमोपवास कंडुषा निसुखत्वम सुखाय च। मतलब यहाँ पे तीक्ष्ण वमन देना है, विरेचन देना है, वृक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषाय अन्न देना है। यहाँ पे कफ की शमन करने वाली, जब भी कफ के विकार वाले पेशेंट आते हैं तो, ठीक है। फिर मद्य देना है, रात्रि में जागरण, अनेक प्रकार का व्यायाम, चिंता इसलिए क्योंकि कफ को विलेप करता है, विशेष रूप से मर्दन, वमन, यूष, मधु, मेदनाशक औषध, धूम सेवन, उपवास, गंडुष, सुख का अभाव, यहाँ पे दुख में रहना है, सुख में ही नहीं रहना है, ये कफ का नाशन करने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद रखें तो आप लोग हर चिकित्सा को, आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं आपको देखना है कि वात वाले पेशेंट है, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, अगर दो दोष वाले हैं तो उससे युक्ति पूर्वक करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ठीक है। अभी बाकी तो आप न वर्षा में आप न जो दे रही है बहुत अच्छा दे रही है, आपके नर्व पे काम करने वाले, ग्रिप नहीं आ रहा है, नर्व पे काम करने वाले पंचामृत का गुलगुल है, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण कल्प दे दीजिए, बच्चा तेल और ज्योतिषमती तेल का नस्य दे दीजिए, शीरबला तेल का नस्य दे दीजिए, ग्रिप आ जाएगा। और अभ्यंग कराइए वहां सर वो स्वर्ण कल्प को अफोर्ड नहीं कर सकेगी। कोई बात नहीं, तो आप तेल से मालिश तो कर सकती हैं। हाँ, तेल से मालिश कर रही थी मैं यहाँ पे उसका सब कर रही थी, शिरोधारा, नस्य वगैरह सब कर रही थी, लेकिन अब वो घर में नहीं हो पाएगा उसका ना, तो घर में सिर्फ मालिश कर रहे हैं वो लोग तेल से, कोटम इत्यादि, क्षीर बला वगैरह मिक्स करके। जी सर, आ जाएगा, आज तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैम। आप एक एक पेशेंट ठीक करते जाइए, आपका नाम होते जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? शर्मा जी सर प्रणाम। हेलो सर, हेलो, बोलिए सर। हाँ सर, ये पूछना था सर कि एक जैसे शुगर के पेशेंट में सर ये अश्वगंधा, शतावरी और पहुंच और मूसली, इनके चूरन दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, जो नहीं देना है आपको, मूसली का चूर्ण दे सकते हैं। हाँ, मूसली का पाक नहीं दे रहे, मूसली चूर्ण की बोल रहा हूँ। हाँ सर, दे सकते हैं, और कम मात्रा में देने की, पच जाए। अच्छा अच्छा, एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, से 10 ग्राम तक दे सकते हैं सर। अगर अच्छा अग्नि 2 दीजिए, 5 ग्राम दीजिए, अग्नि की उससे वो पच जाए। तो आप अश्वगंधा देंगे बड़ा 4 चम्मच, तो पचेगा ही नहीं अश्वगंधा, अग्नि मंद करेगा। थोड़ा थोड़ा ही देना है, जितना पचे उतना। सर एक इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके, जैसे अश्वगंधा, शतावरी और मूसली और पौंच के बीज का पाउडर है ना, तो सर ये क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी में यूज करते हैं ना? 100% हमारे सर का फॉर्मूला। हाँ, तो सर ये इम्पोर्टेंसी में यूज करते हैं सर, तो इसको मिक्स करके अपन आधी चम्मच या 1/4 चम्मच तो दे ही सकते हैं ना सर? दे सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट को आते हैं डायबिटीज इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटीज इंड्यूस्ड लॉस ऑफ लिबिडो, ऐसे भी आते हैं, मतलब सेक्सुअली वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, उनको तो ये बहुत अच्छा काम करता है सर। हाँ सर, बस उसी के लिए देना था सर, वो एक्चुअली पेशेंट भी इसी का ही है ना, तो ये इसीलिए पूछना था। इसी में थोड़ा सा शुंठी भी डाल दीजिए, शुंठी जो रहता है ना वो वृक्ष भी रहता है, दीपन पाचन भी करता है, और ये सारी दवाइयों को पचाने में सहयोग करता है। सर अभी शुंठी थोड़ा सा, सर जी सर अभी शुंठी इसमें डालेंगे तो गर्म हो जाएगा क्या? थोड़ा डालिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा। जी जी, अच्छा सर, इसमें समान और भी मात्रा कुछ में ऐड कर सकते हैं? इसमें तो बहुत सारे करते हैं, आप भंग भस्म ऐड कर सकते हैं, तो आप तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। भंग, त्रिभंग भस्म होता है ना, वृक्ष होता है, वृक्ष होता है। जी जी जी, जी सर, जी सर, जी सर,
सर ये सेफ है ना, फिर मैं दे देता हूँ इसको। सेफ है, और दूसरा है कि शुक्र का प्रवर्तन नहीं कराता है, शुक्र को पचा के बॉडी में टिकाए रखता है ये द्रव्य। बाकी जैसे रसेंद्र काम चूड़ामणि, कामणी विद्रा फंगस, वो सब शुक्र उत्पन्न करता है तो गलते भी जाता है, लेकिन हमारा ये होता है ना, शुक्र को टिकाए रखता है बॉडी में। जी सर, जी सर, जी सर, सर यही पूछना था सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी बताइए मैम। हाँ जी, प्रणाम सभी को। सर एक मेरी डाउट था कि जैसे सप्तमृत परपटी में आपने बताया था कि पंचामृत परपटी में यशद और वंग मिलाना है ना? तो सर हाँ, जैसे हाँ। 5 ग्राम मिलती है मार्केट में या 10 ग्राम पंचामृत, तो उसमें किस प्रपोर्शन में मिलाने हैं? उसमें पहले तो आपको वो लेके कूटना पड़ेगा पूरा, हाँ जी। कूट के पाउडर बनाना पड़ेगा, एकदम कज्जली की तरह बनाना पड़ेगा, है अच्छा, ना। फिर उसके ड्राई बाद पाउडर आपको जी उसका सर ड्राई पाउडर ही रखना है ना? ड्राई पाउडर ही रखना है, हाँ जी। और वंग भस्म और यशद भस्म समान हाँ जी। मात्रा में लेके डालना है। हाँ वही सर, मतलब 5 ग्राम अगर पंचामृत परपटी है तो उसमें ये वंग और यशद कितनी, मतलब इक्वल डालनी है, हाँ, बट तो कितनी? आधा आधा रत्ती, वो 5 ग्राम है तो 5 ग्राम बोला आपने, 5 ग्राम, हाँ जी। 5 मिलीग्राम बोला कि 5 ग्राम बोला? सर 5 ग्राम की पैकिंग है, आई थिंक। 5 ग्राम की पैकिंग है ना, तो आप हाँ ये जी। समझिए कि 5 ग्राम है, मतलब सब चीज 1-1 ग्राम की मात्रा में है ना। पंचामृत परपटी 5 चीज डाल के 1-1 ग्राम करके 5 ग्राम बना है ना। तो हाँ ये जी। भी चीजें 1-1 ग्राम ही लेना है सप्तामृत परपटी में। अच्छा, ठीक है। ये हमारा मेथड है, पुणे का मेथड है कि सप्तामृत में 1-1 क्वांटिटी में 7 चीजें मिला के सप्तामृत परपटी ऐसे बनता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। स्वप्न जी ने गंधक को 8 भाग डाला हुआ है, गंधक ज्यादा डाला है इसमें। हाँ जी सर, वैसे इसमें इक्वल नहीं है, हर एक की क्वांटिटी अलग अलग है, जैसे हाँ, लेकिन शुद्ध हाँ जी। पारक और गंधक तो अलग अलग है, ठीक है, वो कज्जली बनाए ठीक है, लेकिन बाकी चीज तो समान ही है ना पंचामृत प्रॉपर्टी में। नहीं सर, बाकी भी ना, जैसे इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो वो अनइक्वल है। ठीक है, तो आप देखिए ना, वंग और यशद थोड़ा ज्यादा भी हो तो कोई नुकसान नहीं करता है बॉडी में। अच्छा, जितने चलो लॉ फिर भी में उतने। अप्रोक्सीमेटली जैसे 1-1 ग्राम दोनों डाल लें, है ना? हाँ जी। ठीक। और सेम वही मेथड से उसको गर्म करना है, कलछुल में गर्म करके केले के पत्ते के बीच में डाल के और परपटी बनाना है। अच्छा, नहीं सर, ये जो मार्केट में जो मिली हुई है ना, हमें उसको पाउडर बना के, तो उसमें ये पाउडर दोनों बनाएंगे मिक्स। या उसको गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उसकी खुद बनानी वो खुद है, ऐसे मतलब हाँ, जैसे मार्केट में नहीं मिलता है, सप्तामृत परपटी नहीं मिलता मार्केट में। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि जो पंचामृत परपटी मिली है उसे पाउडर करके, तो उसमें वो दोनों पाउडर जैसे वंग और यशद का मिक्स करके तो फिर वो बन हाँ जाएगी। हाँ, यही सही है जो आप बोल रही हैं। हाँ, नहीं जैसे आप बता रहे हैं कि केले के पत्थर पे वो करके वो करना है फिर मेरे को खुद। तो परपटी नहीं बनाएंगे आप, कल्प क्या बना रही है, परपटी कल्प होगा ना, वो हाँ सप्तामृत जी। परपटी। जी जी, अगर आप ठीक। परपटी नहीं बनाना चाहते हैं तो वो तो फिर वो पाउडर ही हो जाएगा, वो हमें तो तो फिर परपटी बनाना है। केले के पत्ते के अलावा क्या ले सकते हैं सर हम, अगर नहीं है केले के पत्ते? कदली पत्र, ऐसे पत्ता बड़ा होना चाहिए, केला अच्छा रहता है बॉडी के लिए, साथ में होता है। प्लेन सरफेस वाला कोई सा भी? हाँ, और उसमें थोड़ा घी लगा देना है, और पहले परपटी को गर्म करने के पहले भी थोड़ा घी लगा देना है उसमें, ताकि वो अच्छा, सौम्य हो जाए। हाँ, दीपन पर तो चलता है। सर माने ये नहीं मिले अगर केले का पत्ता आसपास, तो और कुछ इसका कोई विकल्प? अब भी हमने तो केले का पत्ता ही पढ़ा है, उसके अलावा कदली पत्र ही पढ़ा है, बाकी तो नहीं पता। ठीक है, ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। क्योंकि वो ज्यादा सरफेस रहता है ना उसमें, अगर वो पसर भी जाए तो इतना बड़ा पत्ता कौन सा आता है, और दूसरा आप पौधा लेंगे और उसका क्या रिएक्शन होगा, ये ऐसा नहीं मालूम है हमें। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, मैं देखती हूँ, हाँ, ट्राई केले के करती हूँ। पत्ते में डाल के फिर बेलन से उसको ऐसे परपट्टी की तरह, पापड़ की तरह से। हाँ तो सर बनेगी तो वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है ना, इतने में ज्यादा तो नहीं बनने बनेगा? दीजिए ना, हमें कितना देना है, कितना है, कमी तो देना है हाँ पेशेंट को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है।
ठीक है सर। आप रिजल्ट बताइएगा मैम क्या आया। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अर्चना मैम, आप प्रॉपर्टी कैसे बनाई है, आप थोड़ा बताएंगी? रस प्रॉपर्टी या कोई कॉलेज में? सर इतना तो याद नहीं है, लेकिन अभी आपने जो बताया ना सर, हाँ। मैं बना सकती हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कैसे बना सकते हैं? सर यही सब पाउडर लेना है मिक्स करके, अब अगर गर्म किया तो आप बोले कि वो पतला हो जाएगा, हाँ फिर बेलन से पूरा पतला कर, ऐसे हम चपाती लाटते हैं ना, ऐसे ही करना है हाँ पूरा। हाँ करदली के पत्र मिलते हैं सर, हम सत्यनारायण की पूजा में यूज करते हैं वो। हाँ उस पे डाल के बेलन से ऐसे पतला करना है, सिर्फ हो गया है जी सर, कुछ नहीं। जी। सिर्फ सुखाना है सर बाद में। वो सूख जाता है ना, घी लगाए रहते हैं, और वो हाँ, परपटी है, और पतला है तो जल्दी सूख जाएगा सर। सूखा ही रहता है वो, हाँ सूख जाता सर है। मुझे एक पूछना था सर, ते हाँ, मॉम्स के पेशेंट होते हैं ना सर, तो हम आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, और उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ होता है सर, ये कौन से मॉम्स मम्स के? के? हाँ सर, वायरल इन्फेक्शन होता है, और वो बहुत पेशेंट बढ़े हुए हैं सर अभी, तो उसमें हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से नहीं कौन तो से उसमें दोष? सिम्टम बताइए क्या रहता है, वो गले में क्या ऐसे स्वेलिंग रहता सर है? उसको, हाँ, पूरा फेस पे स्वेलिंग होता है, मतलब वो निगल भी नहीं सकते, बुखार भी आता है, खाना भी नहीं खा सकते, अग्निमंदे होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है पेशेंट को, और बहुत ज्यादा वीकनेस होता है सर पेशेंट को, और तो 3-4 आयुर्वेद मतलब, हाँ, तो सिम्टोमेटिकली की तो सुन लेते देखिए। हैं कि बात। यस सर, हाँ, यस सर। मतलब वात पित्त कफ में कौन से सिम्टम ज्यादा दिखते हैं? हाँ सर, ये वही तो बोल रही हूँ कि कह दिया है हमारे ग्रंथों में वगैरह सर। ग्रंथों में दिया है उसको, मराठी में कौन सा शब्द है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अभी मुझे वो शब्द नहीं आ रहे मराठी में, उसको मम्स को क्या बोलते हैं, वो हमारे सर के केस पेपर में है। सर अच्छा सर, एक्चुअली इसको सन्निपात से ज्वर के उपद्रव के रूप में भी तो कर्णमूल ग्रंथि शोध भी तो बोला गया है सर इसको। हाँ हाँ, सर कर्णमूल कर्म। ग्रंथि शोथ तो ठीक है, वो अलग चीज होता है। यहाँ पे जो मैम बोल रही है ना, मम्स जो रहता है, उसको जो शब्द है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जी चिकित्सा जी। हम उसमें परिपाठिक वात दे सकते हैं, रस पाचक दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति दे सकते हैं, फिर सूक्ष्म त्रिफला एकीटी दे सकते हैं। हाँ जी मैम गलसुआ भी बोलिए। बोलते हैं मम्स को, क्या बोलते हैं? गलसुआ। हाँ, जी मैम। गल। सर सर पंजाबी में तो कन पेड़े बोलते हैं, कुछ इससे मिलता जुलता अगर हो तो आप कुछ याद है? गलछुआ। गल शुंडिका तुंडिकेरी, नहीं नहीं, वो सब अलग शब्द है। नहीं नहीं, ये पूरा मतलब ऊपर होता है, ऐसे नीचे नहीं होता, बोलते हैं पूरा गालकुंडिया, फेस ऐसे पे। कुछ तो बोलते हैं। आपको यही दिन है मैम, गालगुंड म्हणतात का? मराठीमध्ये म्हणता कुछ गालगुंड, हा बोल। yes. गालगुंडच म्हणतात ना मराठीत? हा, पण ग्रंथामध्ये काय दिलंय आपल्या, असं मला विचारायचं. अर्चना मैम, हाँ इसमें चिकित्सा में यही देना है हमें, परिपाठवित्वाद। फिर उसके बाद में अगर पित्त के सिम्टम है तो सुचेखर रस दे दीजिए, और नहीं तो त्रिभुवन कीर्ति रस, महाजुरांकुश रस, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी, यही सब देते हैं हम। यस सर, मैंने वही दिया, अग्निदीपन पाचन करने वाली। जी। यस और सर। कहीं कहीं विष की चिकित्सा करना पड़ता है, तो हम लोग चंपकादि अगत्या सर का फॉर्मूला है ना, वो देते हैं। अगत द्रव्य जैसे तुलसी है, हल्दी है, शीरीष है, मंजिष्ठा है, अगत द्रव्य भी दिया तो ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बोलना चाहते हैं अंजना मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई केस, कोई? सर हाँ हाइपोथायराइडिज्म के केस को सर कैसे आयुर्वेद के माध्यम से डील करेंगे सर? जैसे जिस केस में सर TSH का जो लेवल होता है वो ज्यादा आता है, T3 T4 कम होता है। शॉर्टकट अगर चाहिए, शॉर्टकट अगर चाहिए तो हमारे सर का थायराइड फॉर्मूला जो है ना, वचा जी जी पुनर्नवा गुरुचि सत्व, वो देते हैं। जी जी। और मैम वात कफज और वात पित्तज ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैम, हम उसके हिसाब जी से दे सकते हैं। जी जी। कांचनार सर एक्चुअली मैंने कांचनार गुगलू, ये थायराइड ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है ना, जो कॉलाइडल गॉइटर होता है, उसमें सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा है, और बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया है। मतलब कांचनार गुगलू का भी बहुत अच्छा, मतलब मैंने खुद उसको यूज किया है, मतलब पेशेंट को यूज करवाया, और उसका ना रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि सर जो ग्लैंड की स्वेलिंग थी ना, वो कुछ दिनों बाद बिल्कुल सही, 1-2 महीना उसने खाया और बहुत अच्छा मतलब हो गया सर। कहीं ना कहीं कांचनार गुंगलू का भी सर बहुत अच्छा रोल है इसमें।
ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? एक डॉक्टर पूनम बंसल मैम, आप कौन है? आप कृपया अपने बारे में बताइए मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो। अच्छा, अंजना मैम बोल रही है कि ट्रेन में है मैम। हाँ, डॉक्टर पूनम बंसल मैम, आप अपने बारे में बता सकती हैं कि आप कौन है? हम लोग जानेंगे कि आप कौन है मैम। अगर सुन पा रही हैं तो बताइए कृपया। अंजना मैम ट्रेन में जा रही हैं। हेलो बेटा। हेलो। जी सर, हमारा कुछ हम बोलिए। बोलना चाहते हैं। आप बोलिए सर, बोलिए। पंचामृत प्रॉपर्टी और सप्तामृत प्रॉपर्टी। पंचामृत प्रॉपर्टी जो है, इसमें जो किताब से हमने पढ़ा हुआ है वैसे हम बता सकते हैं। हाँ, बताइए बताइए। किताब में जो बताया गया है, मतलब पंचामृत में सर मतलब पारद, गंधक, कांत लौह, वज्राबक, ताम्र भस्म, ये वगैरह, ये सब चीजें वैसे कम होती जाती हैं। जैसे 8 पार्ट, 4 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट और 1.4 पार्ट, और इसमें सप्तामृत में कम नहीं होती हैं, सप्तामृत में इक्वल क्वांटिटी में रहती हैं। सर मैंने ये बोला है, आप कुछ हमें समझाएंगे इस पे? इसको कौन समझा सकता है जो सर बता रहे हैं? कोई समझाना चाहता है? प्रणाम सर, मैं हाँ, सर, बताती हूँ। हाँ, सर ये मैम। कहना चाह रहे हैं कि पंचामृत प्रॉपर्टी में जो कंटेंट है उनका रेशियो इक्वल नहीं है, वो जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और जो सप्तामृत प्रॉपर्टी में जो जितने भी कंटेंट है वो सब इक्वल क्वांटिटी में डाले गए हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। जी मैम। क्या ऐसा ही है कि कुछ मतलब आपके हिसाब से कुछ अलग? तो बात करें, अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, हम समझ गए सर, आप जो बोल रहे हैं हम समझ गए। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? कोई नया केस आपके क्लिनिक में आया होगा, आप जो शेयर करना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, बताइए मैम, नमस्ते। मेरे पास एक सक्सेसफुल स्टोरी थी सर। जिस एक फीमेल है, करीब करीब 44 एज की होगी वो। उसको ना शीत पित्त की कंप्लेंट थी, करीब करीब नवंबर 2022 से, मतलब करीब करीब 6-7 महीने पहले से उसको तकलीफ थी। और मेरे पास वो जब आई तब अभी पूरा ट्रीटमेंट को 3 महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और उसका 99% सर शीत पित्त का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। मतलब जो भी मेडिसिन मैंने चलाई, पहले तो वो रेगुलर, मतलब कि उसको सिट्रिजिन या कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी, वो बिल्कुल अभी उसकी बंद हो गई है, और अभी आयुर्वेद मेडिसिन पे ही है। उसकी आयुर्वेद मेडिसिन भी काफी कम की, तो उसमें मैंने हरिद्राखंड दिया था, आरोग्यवर्धिनी दिया था, और मैंने उन्हें हरित की चूर्ण दिया था। और अभी लास्ट मंथ से मैंने उनको लिवामृत वटी पे भी रखा है, और अप्लाई करने के लिए जैसे नारियल और कपूर को मिक्स करके हम लगाने के लिए बोलते हैं, तो वो भी चालू था। अभी तो रैशेस आ ही नहीं रहे, तो एप्लीकेशन खुद ब खुद बंद हो गया है, और काफी अच्छा रिजल्ट। डाइट मॉडिफिकेशन करा दी है मैंने, क्योंकि उनका फर्मेंटेड फूड का और खटाई खाने का बहुत ज्यादा हेतु मिला था मुझे, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया सर इसमें। और मैंने अभी देखा तो जस्ट आपने भी शीत पित्त ही पढ़ाया था, तो मैं अभी कल सुनूंगी सर, मैं सुन नहीं पाई, पेशेंट था मेरे पास तो। जी जी मैम। मैं इसका वीडियो भी मैंने निकाला हुआ है पेशेंट का, मैं डाल देती हूँ ग्रुप में, तो थोड़ा सा सबको मोटिवेशन भी मिलता है। और हमें डेटा कलेक्ट करना है, ऐसे मुझे लगता है अभी कि सबने वीडियो बिफोर वाले या फिर आप जब आफ्टर वाले वीडियोस लेते हो तो अब आप पूरा
थोड़ा शायद मेरा गलती भी होता होगा लेने में, तो आप भी मॉडिफाई करके मुझे बताइए कि कुछ गलती हो रहा है क्या। तो आप लोग भी छोटे छोटे 30 सेकंड्स के वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उन सबके। जी जी सही सर। बताया आपने। जी आपके इंस्टाग्राम में भी हैं वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कंचन मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? शर्मा जी। नो सर, मुझे सर आपसे एक बात करनी थी सर, ये हाँ पूछना था सर, जी। ये जैसे एलर्जी के जो पेशेंट हो जाते हैं आर्टिक एरिया के, सर मैं इसमें हाँ एक कॉम्बिनेशन हरिद्राखंड कामदुदा शंख भस्म, हाँ सर इसमें जी मैं यूज करता हूँ सर, इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा आता है, जैसे मैम ने बोला आरोग्य वर्धनी तो है ही इसमें। और जी सर अगर कभी लगता है तो इसमें सर शीत पित्त भंजन रस आता है सर, जी तो सर उसका भी यूज मतलब करते हैं, जी। तो इसका रिजल्ट सर आता है सर, काफी अच्छा आता है। और ये नारियल प्लस कपूर, ये तो सर इसका बहुत ही अच्छा रहता है, जो उसमें आप पूछ रहे थे ना, तो सर इसके लिए जी हाँ, मैंने भी काफी बहुत अच्छा सारा रहता है। बताया, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पाया। मैं जी उसका सर, लेक्चर मैं सुन रहा था, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से सर उतना नहीं हो पाया था, मैं सुन रहा था सर उस टाइम। सर आपने मेरा बोला भी था, लेकिन उस टाइम नहीं, नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाया उसमें। अच्छा सर, जी दूसरा जी। सर मुझे ये पूछ रहा था सर, ये अगस्त सूतराज रस क्या होता है सर? आप सर आप लिख दीजिए, मैं ढूंढ के बताऊंगा वो क्या रहता है। मैं सर उसका कॉम्बिनेशन सर बता सकता हूँ सर, मैंने पढ़ा था एक जगह अगस्त सूतराज का, हाँ तो हाँ सर उसमें पारद गंधक और सर उसमें अफीम और हाँ शायद कोई अगस्त कोई करके वनस्पति है सर। सर इसको जो ना हाँ जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है सर, इसमें इसका बहुत अच्छा यूज है सर, इसलिए मैंने पूछा था कि शायद आपको इसका कुछ। जी। अगस्ती वनस्पति रहता है, लेकिन अभी मुझे ध्यान में जी नहीं आ रहा है वो सारा। मैं उसको एक बार देख के आपको बता पाऊंगा कल। जी सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर पूनम बंसल मैम, आपके बारे में अंजना मैम ने बताया कि आप हम जूनियर है उनकी, तो आप हमसे नाराज हैं क्या? आप बोल ही नहीं रही हैं, क्या हो गया मैम? डॉक्टर पूनम बंसल मैम, कृपया अपने बारे में बताया तो दीजिए। जी सर, मैं क्या नाम है इनकी जूनियर हूँ, अभी ट्रेनिंग में हूँ, तो अभी इसीलिए आप मैं। हमसे नाराज मत रहिए मैम, नहीं कोई नहीं, गलती हो नाराजगी नहीं, गई। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर, जी। आवाज आ रही है ना? आप आ रही है? आप कहाँ पर हैं मैम? थोड़ा अपने बारे में तो बताइए। मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ। जी। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस करती हैं आयुर्वेद का? जी अभी स्टार्ट की है प्रैक्टिस, अब बीच में छोड़ दी थी, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, फिर इससे पहले कर रही थी, कुछ ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। जी बहुत अच्छा मैम। आप कुछ भी हमसे सहायता चाहेंगी तो हम आपके लिए साथ में हैं, हम आपका जरूर सहायता जी सर, करेंगे। जी आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, ताकि अब ये 2 फैक्ट्रियाँ मैंने आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास आपकी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आपका। जी ठीक है, सर। थैंक यू मैम। हाँ डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप हैं अभी? डॉक्टर शशि मैम, आप हैं क्या कि कुछ काम कर रही हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं हूँ, सुन रही हूँ। आप थोड़ा मैं देर साथ में सेशन काम समय कर रही लेने, थी। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप किसी को कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो प्लीज बोलें। हेलो, किसी को कुछ पूछना है या बोलना है या बताना है, कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है? मेरी आवाज मैम तो आ मुझे रही है कि क्वेश्चन नहीं? पूछना था। हाँ मैम बोले। हाँ, एक पेशेंट है इंसोम्निया का, तो उसको मतलब नींद नहीं आती रात में, हाँ तो उससे अश्वगंधा रिश और सतरिश दिया था मैंने, हाँ दिया था, और मेधावटी दी थी, लेकिन उसको नींद तो मतलब वो कह रही थी कि हमें 2-3 बजे तक आती है, आती नहीं है, और सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा नींद आती है, मॉर्निंग में 8-9 बजे करीब मतलब चक्कर से आने लगते हैं, मतलब उठने की कोशिश करती है, चक्कर आते हैं, इतनी ज्यादा तेज नींद आती है उस समय। मैम आपने डिटेल हिस्ट्री ली थी पेशेंट की? हाँ, उसको मतलब वो डिप्रेशन की थोड़ी सी पेशेंट थी वो, और उसको चोट लगी थी मतलब घुटने में, तो उसकी वजह से और ज्यादा डिप्रेस हो गई थी वो, तो मतलब उसको। नहीं, जैसे ग्रहणी दृष्टि वगैरह उसका पता किया था? हाँ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो थी उनको काफी सारी। हाँ तो मैम जो है ना,
आप ग्रहणी तुष्टि पर मतलब जहाँ पर भी पाचनगत जो भी विकृति है आप वो देख लीजिए, तो उसके हिसाब से दीपन पाचन अनुलोमन चला दीजिए। और इंसोम्निया वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने बोला है डिप्रेशन है, तो थॉट प्रोसेस में काफी कुछ होता है, तो वो काउंसलिंग वाला पार्ट हो जाएगा मैम। और एक इसका बहुत बढ़िया नेचुरोपैथी का थेरेपी होता है हॉट फुट बाथ, तो सोने के पहले करना है, मतलब ये तो खाना खाने से पहले कर सकता है या खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। तो इंसोम्निया वगैरह के पेशेंट को तो बोल देना चाहिए सूर्यास्त के पहले खाना खा लो। तो जैसे खाना मान लो 7 बजे के पहले खा लिया, तो 9 बजे 9:30 बजे उसने ले लिया फुट बाथ। तो उसका तरीका, एक स्पेशल तरीका ये होता है कि आप गर्म पानी में पैर डालते हो 10 मिनट के लिए, जितना बियरेबल टेम्परेचर होता है, और नेक के नीचे पूरा कवर कर लेते हो बड़ी सी मतलब डबल बेड की चादर से। और उसके बाद 10 मिनट बाद क्या करते हैं कि पैरों को आधे से 1 मिनट के लिए नॉर्मल पानी से धोते हैं, और फिर 10-15 मिनट के लिए वॉक करते हैं। तो अभी जो मौसम है इसमें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में रहना, साथ में पंखे की हवा के नीचे नहीं वॉक करना होता है, तो उससे एक तो पैरों का दर्द वगैरह भी सारी चीजें ठीक हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आती है। आप और चीजें करा सकती हैं, जैसे आपने अश्वगंधा चलाया है, सरसुता चलाया है, सब बढ़िया काम करते हैं, बट दीपन पाचन लोमन के लेवल पर मैम आपको काम करना पड़ेगा। पेशेंट के देखना पड़ेगा, एक डिटेल हिस्ट्री निकाल करके उसका मतलब काउंसलिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा। और चूंकि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें जो आपने चलाई अच्छा है, नाभि पूर्ण करवा लीजिए, नस से जरूर कराइए। और शिरो पिचू या शिरो अभ्यंग में मतलब जो भी ब्राह्मी ऑयल वगैरह से या ब्राह्मी घृत वगैरह से आप पेशेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, ज्योतिषमती तेल वगैरह के हिसाब से। हालांकि इस मौसम में गर्मी है तो घृत ज्यादा बढ़िया रहेगा, उससे पेशेंट अच्छे से अभ्यंग कर ले। और पैरों में सरसों के तेल का अभ्यंग जो होता है, आपको याद होगा तो फर्स्ट पार्ट में अष्टांग संग्रह में पढ़ा होगा, पादाभ्यंग से बहुत बढ़िया नींद आती है। और साथ में आप बोल सकते हैं कि जब सोने लगती है पेशेंट, तो राधा नाम का जाप करे कम से कम 5 मिनट, तो उससे भी डिप्रेशन में उसको बहुत बढ़िया आएगा आराम, और मूड ठीक होगा तो उससे भी मैम नींद आ जाएगी। और वैसे कराना चाहती हैं थेरेपीज के फॉर्म में, तो सिरोधारा वगैरह मैम आप करा सकते हो। और देख लीजिएगा, और भी पहले एक बार पाचन विकृति बढ़िया से निकाल लीजिएगा, और डिटेल हिस्ट्री निकालिए थोड़ा सा मैम। थोड़ा मतलब आपको टाइम लगेगा पेशेंट का पूछने में, पर आप उस बेसिस पर ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि निदान जब तक नहीं मिलेगा ना, नींद नहीं आने की 50 वजह होती हैं। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होता है उनको प्रॉब्लम होगी, प्रतिस्याय बहुत बढ़िया है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं आएगा। पेशेंट ने बहुत लंबा अच्छा खासा खा लिया है, ऊपर तक पड़ा हुआ है, तो उसमें भी नींद नहीं आएगी। मतलब बहुत सारी वजह होती हैं, तो पहले वजह मैम एक बार निकालना पड़ेगा आपको। तो वजह निकाल करके फिर ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। और जो कुछ आपने दिया है सब मैम ठीक है, तो कुछ ये चीजें ऐड करके फिर आप बताइएगा मैम। और किसी को कुछ गाइड करना हो मैम को तो प्लीज बोलें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो, बताना हो, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना है तो प्लीज बोलें। हेलो, किसी को कुछ नहीं बोलना है? अपनी सक्सेस स्टोरी तो शेयर कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर कुछ तो भी बता सकते हैं, सर हैं फोरम में, ऐसा नहीं है। चलो मैं ही कुछ बताती हूँ। हॉट फुट बाथ का जैसे बता रहे थे, तो हॉट फुट बाथ का एक बढ़िया मतलब रिजल्ट आता है 2-3 चीजों में। मैंने पेशेंट्स को हमेशा कराए हैं और 100% रिजल्ट आता है। आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना जरूरी है, और पेशेंट को काउंसिल बहुत करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जैसे जिनको काफ मसल्स में पेन होता है, जो पिंडुकोद्वेस्टन बोलते हो, तो पिंडुकोद्वेस्टन के केस में जब कराते हैं हॉट फुट बाथ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हाई बीपी के केस में पेशेंट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है वहां पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये 3 केसेस तो आजमाए हुए हैं। और हाँ, कंजेशन अगर होता है चेस्ट में तो उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। विद इन 1 सिटिंग रिजल्ट आता है कंजेशन के केस में, अगर आप 100% पॉजिटिव और पेशेंट भी आपका 100% पॉजिटिव है। शर्त यही होता है कि बहुत अच्छे से ऑरा में करना चाहिए, जो इसकी बर्तन में आप हॉटफुट बाथ करा रहे हो। हालांकि हॉटफुट बाथ का कंटेनर एक आता है नेचुरोपैथी में, बट नॉर्मली भी आप अपनी बकेट यूज कर सकते हो, मेटेलिक बकेट यूज करो, कभी भी मतलब प्लास्टिक वगैरह वाले कंटेनर नहीं यूज करिए। वो हमेशा बहुत बढ़िया सा धुला साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें पानी डाला, बियरेबल टेम्परेचर का हुआ, पेशेंट को एक चेयर पर बिठा दिया, और चेयर पर बिठा करके काफ मसल्स तक मतलब पेशेंट ने अपना पैर उसमें रख लिया, और नेक के नीचे पूरा चारों तरफ से मतलब डबल बेड की जो बड़ी वाली चादर, मोटी वाली चादर होती है, उससे कवर करना होता है। 10 मिनट पेशेंट को उसके अंदर रहना होता है। 10 मिनट के बाद में, बाहर निकलने के बाद में, मतलब बाथरूम में ही ले ले, ज्यादा बेटर है, फिर आधा से 1 मिनट तक नॉर्मल वाटर से अपने पैरों को धोना होता है।
और उसके बाद 10 से 15 मिनट पंखे की हवा के नीचे नहीं, नॉर्मल में, मतलब बहुत हवा डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, जैसे हमारे अभ्यंग के नियम होते हैं उसी तरह इसके भी हैं। वॉक करता है और वॉक करने के बाद में वो रेस्ट कर सकता है या जो भी करना है उसको काम कर सकता है। हमेशा खाली पेट कराते हैं, इसलिए कभी भी ये काम नहीं कराना है, खाना खाने के बाद नहीं कराना है पेशेंट को। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। हाई बीपी का केस है तो इसको लंबा फॉलो करना पड़ेगा। पिंडिकोदोस्टन वगैरह के केस में शुरुआत में डेली करा लो, फिर डेली एक एक दिन छोड़ छाड़ करके करा सकते हैं। और कंजेशन के केस में 2-3 सिटिंग सफिशिएंट होता है, हालांकि एक सिटिंग में भी रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं, आप कराइए। और मतलब आप लोग भी अपने शेयर करना। मैंने जितने पेशेंट्स के कराए हैं या जितने पेशेंट्स को मैंने रिकमेंड किया है, सभी बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे मैं अपने सेंटर पर कराऊं या चाहे मैं डिक्टेट कर दूं, पेशेंट अपना घर पर करता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ फर्स्ट टाइम अपने सामने कराऊं, जिससे उसको प्रॉपर प्रोसीजर पता हो। मतलब ऐसा नहीं करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो स्पा वाले सेंटर की तरह की गर्म पानी में पैर डाल कर हो गए। नहीं, जब थेरेपी ले रहे हो तो थेरेपी के प्रॉपर तरीके होते हैं, अगर उस तरीके से किया जाता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये हॉटफुट बात है, आप लोग करा सकते हो। इन सारी मतलब 4 चीजें तो हो ही गई कि हाई बीपी का हो गया, इंसोम्निया का केस हो गया, पिंडिकोजेस्टन का केस हो गया और कंजेशन का केस हो गया। और इसमें कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है कि पेशेंट किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है। छोटे से छोटे बच्चे को भी करा सकते हो, मतलब जो बच्चा खड़ा हो सकता है उससे छोटे बच्चों को इस तरह प्रॉब्लम नहीं होती। खासकर छोटे बच्चों में तभी कराती हूँ जब कंजेशन होता है। अदरवाइज इंसोम्निया वगैरह प्रॉब्लम बड़ों में ही ज्यादा होती है, या हाई बीपी वगैरह प्रॉब्लम। पिंडिकोजेस्टन की प्रॉब्लम मेजॉरिटी लेडीज में होती है, तो लेडीज को आप बोल सकते हो सोने से पहले कर लीजिए। पर शर्त यही है, मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ या किसी को भी कि खाना खाए हो कम से कम 3-4 घंटे हो, क्योंकि अगर आप जब भी कोई थेरेपी करते हो तो एनर्जी मतलब अपना चैनल चेंज करती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा प्रथम कार्य जो हमारी बॉडी का होता है भोजन का पचन करना होता है। तो भोजन का पचन हो जाए फिर उसके बाद ही आप बॉडी को किसी कार्य में लगाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होगा एरिया का, तो पूरा ब्लड फ्लो अगर उधर जाता है तो उससे भी पचन में परेशानी आती है। और जैसे मैम आपके इंसोमिया का या हाई बीपी वगैरह का पेशेंट है पिंडिकोजेस्टन का, तो हमेशा ग्रहणी दृष्टि होती है। जैसे पिंडिकोजेस्टन के केस में खास करके मांसपाचक वगैरह जब चलाए जाते हैं, रक्तपाचक वगैरह, सब बढ़िया रिजल्ट आता है। साथ में वाशामक चिकित्सा की जाती है। तो मतलब जो रूट कॉज रहेगा, ऐसे हाई बीपी का भी आपको पता है कि ये रूट कॉज तो ट्रीट करना ही है, बट थेरेपी के रूप में ये चीज भी आप कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बोले सर, मैंने देखा नहीं, सॉरी, कोई बोल नहीं रहा था तो मैं जी बोले मैम, जा रही थी। हाँ सर नहीं बताएं। एक्चुअली मैम मैं खाना खा रहा था। मैम हाँ जी मैं सर। अपने पेशेंट के बारे में बता सकता हूँ। मैंने इंसोम्निया के पेशेंट जो मैंने ट्रीट किए हैं, हाँ मैं सर ये बताएं नहीं तो बता यार प्लीज, अनुभव ही तो हर किसी का चाहिए सकता। यहाँ पर। जी सर प्लीज शेयर एक्चुअली क्या करें। मैम, अब ये क्या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसलिए जो ना हर पेशेंट के ऊपर अलग अलग जो अपने जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने जो हाँ अपना वो तो सर पेशेंट है अगर ही, आयुर्वेद है ना, पुरुषम पुरुषम विच्छम, बट अनुभव बहुत जी जी ज्यादा मतलब काम की चीज जी होता है। किताब में तो सब जी कुछ जी लिखा है, जी तो प्लीज सर शेयर करें प्लीज। जी जी मैम, इसमें क्या है, जैसे मैं जो फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो सर्वकलुकात और मेदाकुआत है ना। 2 चीजें तो ये काढ़े के फॉर्म में उसको देते हैं, है ना। और साथ में क्या करते हैं कि मेदाकुआत को अपन ने जो ना, जैसे आप काढ़ा बनाते हो, इसको काढ़ा बना करके 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल में भर लो, है ना। 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल में भर के छेद करके ये एक बार मुझे कंचन मैम ने भी बताया था, तो उससे वो सिरोधारा कर सकते हैं अगर उसके पास सिरोधारा की व्यवस्था नहीं है तो, है ना? ये हो सकता है। दूसरा इसमें मैं जो ना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इसमें उन्माद गज केसरी रस आता है, और इसमें अकीक पिष्टी, कहरवा पिष्टी और प्रवाल पिष्टी, गिलोय, इतनी चीजें अपन एक कॉम्बिनेशन बना करके उसको देते हैं। साथ में मैम क्या उसमें सबसे अच्छा, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो इसमें सारस्वता रिस्ट का बहुत अच्छा यूज है। सारस्वता रिस्ट मैम 2 तरीके की आती है, गोल्ड प्रेशर प्रिपरेशन में भी आती है कोटकल की, तो वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने उसको देखा है अपने पेशेंट पे यूज करके, तो सारस्वता रिस्ट का बहुत अच्छा यूज में यूज है क्योंकि ग्रहणी दृष्टि रहती है और ठंडक भी इससे मिलती है, तो ये डेफिनेटली काम करती है। साथ में और उसको एक कैप्सूल आता है मैम हिमालय का तगर, तगर कैप्सूल अगर एक अपन डेली यूज करवाते हैं तो पेशेंट को काफी अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है इंसोम्निया के पेशेंट। जी मैम। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट बताया। और मैम मैं आपके केस में एक चीज बताना भूल गई, पेशेंट को थोड़ा सा काउंसिल करिए ना कि पेशेंट अपना डेली रूटीन जिसको कहते हैं दिनचर्या मेंटेन करे। बहुत सारे पेशेंट की आज की डेट में जो तकलीफ है, जैसे पुराने टाइम में था, जैसे 10 साल पहले लोग टीवी देखने में मस्त हो जाते थे,
और आजकल एक अच्छी सी आदत बनी है मोबाइल की कि यूट्यूब देखे जा रहे हैं या कुछ भी देखे जा रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि जब बॉडी बीमार होता है कोई भी इंसान तो उसके अंदर कोई भी अर्जेस सही नहीं आते। जैसे नीट भी हमारा एक बेग है तो वो भी उनके अंदर झपकी कर आता है, ऐसा नहीं आता कि बहुत अच्छा बेग आता है। तो नींद उनकी बार बार हल्की हल्की आकर के टूट जाती है क्योंकि वो मोबाइल देखते रहते हैं। तो उस टाइम वो कुछ सूदिंग सी चीजें सुन सकते हैं जिससे मतलब बढ़िया सा सेडेटिव टाइप का असर हो, जिसको लोरी कहते हैं। लोरी आपको किसी भी चीज की अच्छी लग सकती है। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि जब +1 +2 पढ़ते थे तो रमेश गुप्ता जो बायोलॉजी की बुक थी वही आधी लोरी नजर आती थी। या आज की डेट में आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जो चीज समझ में नहीं बिल्कुल आता है तो वो भी लोरी लगता है। तो कुछ भी इस तरह का चीज सुनते हुए भी इंसान सो सकता है, लेकिन दिनचर्या मेंटेन करे। बहुत ज्यादा रात हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर आपकी आदत है 9-10 बजे सोने की और आपके मजबूरी में कभी ऐसा हो जाएगा आप 11-12 बजे तक जग जाओ तो फिर उसके बाद नींद आने में टाइम लगता है। तो एक बार पेशेंट को अपनी दिनचर्या भी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसको कोशिश करना पड़ेगा एक्चुअली ये नहीं कि आज मैं 10 बजे सो रहा हूँ, कल 11 बजे, परसों 12 बजे। तो बॉडी की एक बायोलॉजिकल मैं क्लॉक होती है, वो मेंटेन होनी जी चाहिए। जी जब वो मेंटेन रहेगी तो सर उससे भी नींद अच्छी आती है। तो नींद के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स पर काम जी करो। और इसी बात से मुझे एक चीज और याद आ गया, अगर लगता है पेशेंट बहुत ही इनक्योरेबल है उस केस में आप उसको मड बाथ करा दो, बहुत शानदार रिजल्ट हाँ आता है। बट मड बाथ हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे ऐसे भी मरीज होते हैं जो 1.5-2 महीने से नहीं सोए हैं, आप उनको भी सुला सकते हो। अगर प्रॉपर मड बाथ करा दो तो तुरंत उनको नींद आ जाती है। तो बहुत सारी हैं सर बट मैडम मड मड बाथ के बारे में जरा डिटेल में बताइए ना। ये हाँ मैम, मड बाथ काफी के सुंदर केस लगता में है। क्या है कि जमीन के नीचे 2 से 3 फुट नीचे की मिट्टी चाहिए। मतलब जिसमें भी जब आप खेती करते हो तो ऊपर पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो भी है आप फर्टिलाइजर डालते हो तो उसका असर नहीं रहता है। करीब 2 से 3 फुट चले जाते हैं। तो 2 से 3 फुट नीचे की, जैसे मैं क्या करती हूँ जब लोगों के घर बनते हैं नींव खोदी जाती है तो मैं उस टाइम की मिट्टी कलेक्ट कर लेती हूँ। तो उस मिट्टी को कलेक्ट कर लिया, फिर कलेक्ट करने के बाद उस मिट्टी को पूरे सूरज की धूप दिखानी होती है। सूरज की धूप दिखाने के बाद में पुराने जमाने में तो लकड़ी का आता था, इसमें मेटेलिक कुछ भी यूज नहीं होगा। आज की डेट में आप जो टब होते हैं प्लास्टिक वाले आप वो भी यूज कर सकते हो, लकड़ी वाला टब यूज करो तो ज्यादा बेटर है। और स्पैचुला जो होगा वो भी लकड़ी का ही रखो क्योंकि मेटेलिक नहीं यूज होता। और हाथ में अगर आपको अपने हाथ से बना रहे हो तो ग्लव्स पहने रहो क्योंकि हाथ नहीं यूज होना चाहिए। उसमें पानी डाल करके बाकायदा मतलब उसको हलवा जैसा जैसे बनाते हैं पैक जैसा बना लीजिए और बॉडी पर उसको मैक्सिमम 1 इंच या आधा इंच इतना करके पूरी होल बॉडी लगा ले। और उसके बाद में पेशेंट को छोड़ दीजिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा तक पड़ा रहे। फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप ही निकलने लगेगा और उसके बाद वो पानी से नहा ले। तो इस तरह के इसमें मड बाथ का जो है या मड पैक का जो है बहुत बढ़िया। हेयर को छोड़ दे क्या? हेयर नहीं, हेयर नहीं में भी मैम, आप सब लगाना। जगह लगा सकते हो, हेयर में कहाँ कोई प्रॉब्लम है, हेयर में कोई लोड नहीं है। हाँ, जो लोग डाई करते हैं हो सकता है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज तो आप ये देखिए आज से 50-60 साल पहले चले जाइए, जो लोग गंगा वगैरह के किनारे रहते थे वो लोग कभी सोप नहीं अप्लाई करते थे। जो लोग नहीं अप्लाई करते थे मैं उनकी बात बता रही हूँ। मतलब जो लोग आज की डेट में जिंदा होते हैं 100-150 साल के होते हैं तो उन लोग में 1-2 लोग की स्टोरीज में जानती हूँ कि उन्होंने कभी सोप नहीं अप्लाई किया था अपने सर में, हमेशा गंगा जी की मिट्टी निकाल करके अपने सर में लगाते थे। और 80-90 की एज के आसपास उनकी डेथ हुई तो भी उनके बाल काले थे। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रेइंग वाला हेयर की प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी ज्यादा है। थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर तो है बट मैंने ऐसे लोग को देखा है जिनके बाल मतलब मरते दम तक भी काले रहे नेचुरली। तो उसका था तो पूरे हेयर पर भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आराम से आंखों के आसपास अप्लाई करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें। हालांकि मिट्टी को क्या होता है कि सूरज की धूप में अच्छे से सुखाना होता है। सूरज की धूप में जब अच्छे से आप सुखा करके उस मिट्टी को यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आप खोद करके लाए और आप इसको आज यूज कर लोगे, नहीं। एटलीस्ट उसको 1 वीक बढ़िया से धूप लगाइए, उसमें से कंकड़ पत्थर सारे निकालिए, छांटिए। तो जैसे आप देखते हो ना कि घर बनता है तो एक छन्ना होता है जिससे सीमेंट रेता सब छानते हैं कि सारे कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, तो वैसे ही मिट्टी को भी प्रॉपरली छाना जाता है। प्रॉपर तैयारी होती है उसकी और तैयार करके तब उस मिट्टी का बना करके मड बैग अप्लाई करते हैं। तो जितनी स्किन डिसीजेस होती हैं वहां बहुत अच्छा यूज होता है, मैंने अपने पेशेंट्स को कराए हैं। इंसोम्निया के केस में बहुत शानदार रिजल्ट है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि सेडेटिव असर नहीं करता होगा जितना बढ़िया मड पैक का रिजल्ट आता है। पर है मेहनत बहुत है, आपके पास जगह होना चाहिए। तो मतलब मिट्टी वाली जगह हो, गार्डन टाइप का एरिया हो, वहां पर आप इस तरह के करा सकते हो। इसलिए नेचुरोपैथी सेंटर काफी बड़े से होते हैं। तो अगर आपका ऐसा सेंटर है तो आप करा सकते हो। अदरवाइज मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ जो भी गांव एरिया को बिलोंग करता रहता है कि बेटा आप वहां जाना तो ये चीज कर लेना, एटलीस्ट मंथ में 1 विजिट कराओ और ये सब कर लिया करो। तो छोटे मोटे पैक लगाने होते हैं तो मैं अपने सेंटर पर लगाती हूँ। तो आप इस चीज को करा कर देख सकते हो मैम।
अच्छा है, बहुत Thank you, बढ़िया है। ma'am. मतलब अगर पेशेंट का आपके, आप प्रॉपर उसके चार्ज ले लेना। और हम्म। तरीका वही है, जब घर खोदा जाता है तभी मिट्टी निकलवा कर रख लो अपने पास में, क्योंकि जमीन आजकल काफी लोग 7-8 फुट तो खोद ही देते हैं जो बनाते हैं। जी मैम। ठीक है मैम, बहुत तकदीर अच्छा सिंह बताया। सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, बताएं सर। हाँ जी मैम। मैम वो मैंने ये कहना था कि हमारा जो फैमिली का हेयर ऑयल है, हाँ तो उससे भी मैम बाल काले हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी का एक पेशेंट है, वो अभी भी हमारे पास आते हैं। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हैं, वो अभी 60-65 साल के हैं, उनके बाल अभी भी काले ही हैं। वाह सर, अपना डाल देना ग्रुप में तब। तो मैम अच्छे डाला प्रोडक्ट हुआ है है मैंने, आपके भी। पिछले महीने डाला था मैम ग्रुप में मैंने। ओके, तो वो सर मैम क्या हर कहना साल हमारे पास आते हैं, वो 1-2 लीटर इकट्ठा ले जाते हैं ऑयल। ओके। हाँ, मैं ग्रेइंग अफेयर के केस में तो मैं एक चीज कहती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, इसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत काम करता है। मतलब जैसे जिन लोगों का जेनेटिकल हिस्ट्री ही होती है, तो उनके भी मैंने देखा है 50-60 के भी हो जाते हैं। या मैंने कई सारे ऐसे लोग को देखा है 60 है, उनके साथ 10% बाल ही मतलब व्हाइट हुए हैं। तो वहां नहीं पर ये मैम, चीजें भी काउंट करती हैं। और हमारा जो आपने कितना, पेशेंट, हाँ, जो दादाजी के कॉस्मेटिक पेशेंट कितना थे यूज मैम, किया है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो दादाजी के पेशेंट थे मैम, उनके मैम 19 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए थे, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छा में पढ़ रहे थे तब। सर, तो वो तब तो उम्र उनके काले एक्सेप्शन हो गए। उम्र है 90 ईयर्स तो। पर आप आजकल देखते हो ना, कई बार बच्चों के बाल तक सफेद होते हैं। हाँ, तो मतलब वो 18 तब 20 से साल, लगा 14 रहे हैं साल के, 15 साल के वो बच्चे जो होते हैं, तो जी वहां पर जी तो मुझे लगता है कि बच्चे वही जंक फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा चाउमीन वाले जी होते जी। हैं। और कितना मैम जो पित्त उनकी और बचत से मैम रहती हो है। ही जाते हैं फिर। हाँ, वो उसके पीछे वजह है। और 30 35 40 तक आते आते तो मेजोरिटी लोग के सर हो जाते हैं। हम्म। 40 के बाद बोलते भी है ना, वात का काल होता है। तो इस तरह की और तकलीफ मैम तो एक आती ये है। बड़ा काम ये भी है, जो कई लोग से ना, जो स्पेक्स है वो पीले रंग के शीशे बनवाते हैं मैम। अच्छा तो वो अगर पूरे दिन लगा कर रखते हैं, तो उनसे भी बाल सफेद होने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, मैंने नोटिस नहीं किया हुआ है किसी का, क्योंकि मैम अब मेरे चलो खुद के आपने हो गए बता थे। दिया है तो पेशेंट से हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। वो मेरे खुद के हो गए थे अचानक ही ना, 2-3 महीने में बहुत जल्दी दाढ़ी के बाल सफेद होने लग गए थे। अच्छा। तो वो मैंने रात को पीले शीशों में साफ दिखता है, तो मैंने हम्म। इसलिए बनवाए थे। तो मेरे दूसरे शीशे स्पेक्स टूट गई, तो मैंने वही लगा लिए पूरे दिन के लिए ना। तो मेरे अच्छा। 3 महीने में मैम बाल सफेद होने शुरू हो गए। अब मैंने फिर से वो शीशे चेंज किए हैं, हम्म। तो अब फिर से ऑयल लगाने पर वो बाल काले होने शुरू हो गए हैं। हाँ, वो होता है, जैसे सर बताते थे मरमा थेरेपी करते हो तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, तो उनका शायद कोई स्टूडेंट था, उसके बाल वाइट होने लगे थे। तो अगर आप बहुत नेगेटिव ऑरा में रहते हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, तो उसमें भी बाल वाइट होने लगते हो। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। मतलब ग्रहणी दृष्टि तो होती ही है, ग्रहणी जी दृष्टि के अलावा ऑरा वगैरह भी बहुत काम करता है। जैसे मर्म वगैरह जो लोग करते हैं पेशेंट का, अगर आप बहुत पॉजिटिव नहीं हो, जोशी सर ने पढ़ाया था, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नेचुरोपैथी में भी मैंने पढ़ा है कि मसाज करना है तो शर्त होती है कि पेशेंट के लिए जो मसाजर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, जैसे एक बच्चे के लिए माँ होती है। अदरवाइज क्या प्राण करते हैं शक्ति लोग, मेड वगैरह से दबवाते हैं ना, तो जी सारी निगेटिविटी, सारा थकान वो डाल देता है आपके अंदर। तो जी ये मैम, सारी प्राण चीजें शक्ति होती कम हैं। होने की वजह से भी बाल सफेद होने लग जाते हैं, और शुक्राणु की बॉडी के अंदर वीकनेस होने, कम होने से वजह से भी बाल सफेद हो जाते हैं। मतलब ग्रहणी दृष्टि रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी। जेनेटिक हिस्ट्री होगी तो जल्दी आएगी। बट मैं जेनेटिक हिस्ट्री में भी कहती हूँ, अगर ग्रहणी दृष्टि नहीं है तो चीजें जल्दी नहीं होती। जैसे मैंने कई बार शेयर किया हुआ है कि मेरी डायबिटिक पेशेंट है, उसके पूरे खानदान के सारे लोग डायबिटिक है। मतलब उसे जस्ट छोटी जनरेशन वाले, ऊपर की जनरेशन में सारे हैं। मतलब ननिहाल ददिहाल का कोई इंसान नहीं बचा है जो डायबिटिक नहीं हो। शी इज द सिंगल पर्सन, मतलब इन द एंटायर फैमिली, जिसको नहीं है। तो आपका पाचन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप फैमिली की तरफ से चाहे जो भी हिस्ट्री हो, तो भी ये सब सारी चीजें मायने रखती हैं। मतलब आपको ख्याल रखोगे तो हो जाता है। जी मैम, पाचन शक्ति तो मैम अभी मैं एक मेरे रिलेटिव थे, वो 100 साल से ऊपर है। तो उनकी जब मैंने नाड़ी देखी, तो नाड़ी में यही आ रहा था कि उनकी पाचन शक्ति अभी भी बिल्कुल 100% काम कर रही है। हाँ, तो होती है पर बहुत सारे लोग आप देखो ना, अभी भी हैं जो 70-75 ईयर्स की एज है, और उनका मतलब ग्रहणी अच्छी है। मतलब वो खाते भी बढ़िया है, पचाते भी बढ़िया है, और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब उनको सिंगल एक पैरासिटामोल की भी जरूरत नहीं होती। मैं ऐसे लोगों को भी पर्सनली जानती हूँ हाँ, तो जो मैम मुझे मतलब यही लग अपना रहा था, अगर पूरी, पाचन शक्ति ठीक है तो तभी आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है, अगर पाचन हाँ, शक्ति खराब है तो आप नहीं।
लॉन्ग बरीली है, तो सारे लोग की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। मतलब जी जिनको जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रात जी में जी जल्दी सोना, 8-9 बजे तक सो जाते हैं ऐसे सारे लोग। जी। और अपना जो खाते हैं, जो पचता है वही खाते हैं, जो नहीं और पचता मैम है नहीं खाते मैंने हैं। मैंने 2-3 लोगों से पूछा था, सभी का यही था कि उनका घी का इंटेक बहुत ज्यादा था। हाँ वो तो है, देखो घी तो है पित्त शामक होता है, और आयुर्वेद में घी का प्रॉफिट अगर अस्त्रांग संग्रह पलटिए, आप वहां पर पढ़ लीजिए तो आपको खुद ही लगेगा ये घी के है। मतलब आपको लगेगा पता नहीं कितना बड़ा कौन सी एक औषधि है। हाँ, प्रॉब्लम ये है हम लोग के साथ में कि हम लोग को वो असली घी नहीं मिला है, और एलोपैथिक माइंडसेट में हम लोगों ने वो घी नहीं खाया। मैं तो कहती हूँ कि हाँ, हमारी वो जनरेशन मुझे ऐसी बता है, रहे थे कि खराब कह रहे वो जनरेशन। चाय में भी घी डालकर पीती थी। हाँ जो लोग घी खाए नहीं, हाँ पुराने जमाने के लोगों में होता था भाई। वो लोग तो मतलब बोलते थे कि अगर आपने रोटी खाई और घी नहीं लगा, मतलब रोटी मतलब क्या खा रहे हो, मतलब जैसे खाने को नहीं आ रहा है क्या, मतलब घर में इतनी मतलब गरीबी है। तो जो लोग भी थोड़े से भी ठीक होते थे, वो दाल में, चावल में, सब्जी में, रोटी में, हर जगह लोग घी खाते थे। और कुछ लोग का तो ये होता था कि थाली में मतलब प्रॉपर जैसे दाल सब्जी रखी जाती कटोरी में, कटोरी में घी रख करके खाते थे। उनकी थाली में भी वो आधी कटोरी घी होता था। तो इस जी वजह जी से आप उनका देखो ताकत आज भी, मतलब उनका हाँ डाइजेशन पावर तो अच्छा रहता है ही, और भी सारी उनकी इंद्रियां बहुत बढ़िया काम करती है। जी जी मैं ऐसे मैम लोग को जानती हूँ जो 75 वगैरह के अबव है, और इतना बढ़िया मैथ का कैलकुलेशन अभी भी करते हैं, आपके सामने अभी भी हर चीज का बना कर रख दें। और 75 का मतलब वो कंप्यूटर वाले जमाने वाले लोग नहीं है कि कंप्यूटर और मोबाइल में उनकी कैलकुलेशन चलेंगी। उनका सारा खुद का कैलकुलेशन रहता है। तो घी तो सर है ही, आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा गुण है, पर वही शर्त इकलौती है, देसी गाय के घी हो और उस प्रॉपर तरीके से बना हो, जो हम लोग को मिलता नहीं। हम लोग खाए भी हैं थोड़ा बहुत तो जर्सी का खाए हैं, जिसके ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो घी तो है ही सर, सर्वोत्तम है। घी का मुझे श्लोक नहीं, क्षीरम का तो याद है, क्षीरम जीवनिया नाम श्रेष्ठम। और किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो या बताना हो तो प्लीज बताएं। हेलो राजकुमार बौर जी, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? राजकुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई कुछ बोलता ही नहीं। हेलो आवाज आ रही है मैम, प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? मैम हम तो ठीक हैं। और आपके बच्चों की तबीयत कैसी है? वो भी लगभग ठीक है ना, पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ हो जाएंगे, आपको जो चीजें मैम ने बताया था वो सारे फॉलो कराइए सर, टाइम लगता है, बहुत जल्दी चीजें नहीं रहती, बच्चे हैं थोड़ा सा जिद वगैरह तो करते ही हैं, पर हो जाएंगे। अच्छा मैम, एक हमें बात बताओ। हाँ हम पूछिए। ब्रक दोसर क्वाथ लेते हैं, हम्म ब्रक दोसर क्वाथ, उसके हम्म साथ में पिरांत तो क्वाथ ले सकते हैं क्या? सर देखो मैं पतंजलि की कोई प्रोडक्ट्स नॉर्मली ऐसे कुछ ही चीजें यूज करती हैं, तो आपको जी इन ज्यादा चीजों के बारे में कंचन में बहुत बेटर गाइड करेंगे। बट पिरांतक की क्या जरूरत पड़ गई, दर्द भी है, सारी तकलीफें हैं, कंचन मैम प्लीज गाइड जी करें सर हाँ, को। कंचन मैम दर्द है पतंजलि की चीजें यूज करते विशेष। हैं। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, प्लीज नहीं, गाइड आप करें सर को। किसमें यूज करना चाहते हैं पिरांतकवात? एक्चुअली में मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है लगभग। जी, जी, तो आपको इसीलिए पिरांतकवात खाना है तो आप ले सकते हो सर। ब्रक दोसर क्वाथ भी ले रहे हैं। हाँ तो आप दोनों काढ़े को एक साथ मिला के ले लेना फिर। कितनी क्वांटिटी में, मतलब ये तो 1 चम्मच लेते हैं हाँ काढ़ा सर, तो ब्रक। हाँ तो दोनों मिला के 1 चम्मच ले लीजिए आप, अच्छा, मतलब आधा दोनों मिला के 1 चम्मच। हाँ, जी जी, अच्छा ठीक है। और उसमें ठीक है 4 सर। कप पानी डालना, उसको उबाल लेना 1 कप होने तक। जी मैम, ऐसे तो करते हैं। जी सर, आपके बच्चे कैसे हैं सर? बच्चे मतलब 2 हैं मैम, दोनों ठीक हैं। ठीक है ना? जी मैम हाँ। जी आप भी ठीक हो जाएंगे। जी अभी हम तो ठीक नहीं है मैम, हम अगर हम खा रहे हैं इतनी दवाई सारी, अब देखो हम शायद बुखार ठीक हो की जाए वजह तो से अच्छा। बॉडी हो रहा है क्या आपको? तो फिर बुखार के लिए दवाई खाइए ना पहले। नहीं, बुखार तो नहीं है मैम।
बुखार नहीं है ना? बुखार नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम जी जी। जी। बुखार बस दर्द करता है, शरीर पूरी बॉडी पेन करती है मोस्टली, मतलब गले के पास और मतलब बाहें। सर आप थोड़ा सा इसमें प्राणायाम करा कीजिए सुबह, प्राणायाम करना और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम किया कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम तो हम कर लेते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। तो करिए, फिर आपको बॉडी एक नहीं होगा। जी जी, चलो ठीक है, ये भी करेंगे आज। जी। यही बात कप्तान पूछनी अजय थी। कप्तान सर, आप एक बताओ आपका एचबी कितना रहता है? एक्चुअली हमारा मतलब 16 मैम। अच्छा 16 रहता है, उसके बावजूद बदन दर्द हो रहा है, क्या हुआ? दिन भर बैठे रहते हो क्या हमेशा? हाँ, दिन भर बैठे ही तो रहते, ही तो खमते हैं और हम नहीं कुछ कर नहीं नहीं सकते, चल पाते नहीं 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 है। नहीं, वॉक तो कर सकते हैं ना? जी हाँ, वॉक तो कर सकते हैं, हाँ तो वॉक करिए, शरीर सूक्ष्म लेके। व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है? और राम नाम का जाप करिए, ठीक है? तो उससे बॉडी के अंदर आपको बड़ी एनर्जी लगेगी और हमेशा एनर्जेटिक रहिए, कुछ कुछ अच्छा पढ़िए। जब कई बार होता है ना कि हम नेगेटिव सोचते हैं ना, उससे भी बॉडी में थकान सी बनी रहती है और हमेशा बदन दुखता सा रहता है। क्योंकि जब अगर हमारा ब्लड भी ठीक है, एचबी लेवल वगैरह, और उसके बाद जो जी थकान लग रही है, और खाने पीने में बहुत हल्की चीजें खाइए, मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो ना, सड़ी सी गर्मी भी है, तो बहुत ही हल्का खाना खाओ। जब हम खाना भारी खाते हैं जिसको पचाने के लिए हमारा शरीर ज्यादा खर्चा करता है ऊर्जा, तो उस वक्त भी हमको एक थकान या दर्द सा बना होता है, या हमारे शरीर में जितना आम होता है उतना दर्द बना रहता है। तो इन सारी चीजों को फोकस करके करिए, आपका हो जाएगा। टाइम लगता है सब चीजें ठीक होना, क्योंकि आम इतने जल्दी नहीं जाता है, ठीक है? जी और हाँ, पॉजिटिव बहुत रहिए, मतलब नेगेटिव रहने से बहुत एनर्जी का लॉस फील होता है। तो राम नाम का जाप करिए, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। कम से कम मिनिमम 5 मिनट करना चाहिए। जब भी लो एनर्जी फील होने लगे तुरंत करो, बहुत बढ़िया आता है रिजल्ट। जी मैम, मतलब शोल्डर है, शोल्डर के पास पेन होता है विशेष, और गर्दन के पास होता है मैम। हाँ तो आप जब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो सूक्ष्म व्यायाम का क्या फायदा है एक्चुअल में? सूक्ष्म व्यायाम को सोचोगे तो अगर स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक पलटिए योग की, योग जी प्राणायाम मुद्रा अनुबंध, ये बुक है अच्छी सी, आप खरीद लो, हिंदी में भी आती है, 500 रुपए की आती है, और इंग्लिश में 1000 रुपीज की है। तो उसमें सूक्ष्म जी। व्यायाम हमेशा शुरू है पैरों से, और पैरों के हर ज्वाइंट हाँ, का, मतलब पैरों पैर से वाले शुरू। तो कर लेते हैं। हाँ मतलब आप पैरों से शुरू करके सर तक पूरे करिए, तो सब जब सारे ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ना, तो दर्द नहीं होगा। जी आयुर्वेद के हिसाब से क्या जी। है कि कहीं पर वात अटकी हुई है, मूढ़वात हाँ है, हाँ, जिसकी वजह से दर्दें हो रही हैं। तो जब आप बिल्कुल मूव मैम। कराएंगे तो सूक्ष्म व्यायाम को बोलते हैं एंटी रूमेटिक ग्रुप, मतलब ज्वाइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर करते रहते हैं हमेशा तो। अब कोई कहे कि जी परेशानियां पड़ी थी, अभी करना शुरू किया तुरंत ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं, खाना वो है, तो अभी नहीं खाओगे होगा। तो भी भूख जाएगी ना। जी तो इसको मैम। रोज करिए और बहुत पॉजिटिव हो रही है। और जब दवा खा रहे हैं तो अपने दिमाग में विश्वास रखिए कि इस दवा से मैं पक्का तरीके से ठीक हो जाऊंगा। होऊंगा कि नहीं, जहां संदेह आया, द्वंद्व पैदा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया बॉडी में, दिमाग में, तो वहां पर संशय आते ही ठीक होने की पॉसिबिलिटीज कम होने लगती हैं। तो संशय मत जी करिए, मैम। जो दवा खा रहे हैं उसको पूरा श्रद्धा से खाइए। आप आयुर्वेद के स्कॉलर हैं तो उस चीज को समझ कर करेंगे तो और बढ़िया और जल्दी ठीक होंगे सर, ठीक है? जी मैम। संशय जी नहीं मैम, लाना है बिल्कुल भी, संशय लाओगे तो टाइम लगेगा, बस आप इतना जान लो। ठीक तो होना ही है पर समय लगेगा ज्यादा, जी तो मैम। इसमें संशय नहीं आना चाहिए। विशेषता हमारी दवाई जो है, जब से ये अंग्रेजी दवाई की टेबलेट चल रही है कुछ, तो आप उनसे हमें नींद बढ़ गई है। पहले नहीं तो तो हम 6 बजे उठ जाते थे, अब तो मैम लेट उठते हैं, नहीं तो इसीलिए आप अंग्रेजी दवाई, ये तो काफी दिन हो गया आपका नहीं मतलब अब जो भी चल रही है, अब नहीं अब भी चल रही है मैम। नहीं तो उनको डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए उनको कब तक चलेंगी, पहली बात है। और ये एक्सक्यूजेस नहीं होता, एक बार उनको जाकर जब बताएंगे कि सर अभी भी नींद ज्यादा आ रही है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं और 6 महीने से, आपने लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे, विजिट किया था? उन्होंने मतलब 2 महीने के लिए बोला था, और अभी 1.5 महीना हुआ हमें। नहीं तो 2 महीने बाद आप चले जाइएगा। और क्या आपने उस वक्त उनको बोला था कि सर बहुत ज्यादा नींद आती है? हाँ, ये बात तो बोला था हमने। हाँ तो आप देखिए, और दूसरी बात, आप पढ़े लिखे हो, दवाओं के सॉल्ट के कंटेंट डाल दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें कोई सेडेटिव तो नहीं है, कोई ट्रैंक्विलाइजर तो नहीं है। वो आप तो खुद ही चेक कर नहीं सकते मैम, हो ना भाई। नहीं, हाँ,
मतलब देखो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये वैसे वैसा नींद वाला तो कुछ नहीं, लेकिन नींद इनसे आती है। 2 टेबलेट है, उनसे नींद आती है। नहीं सर देखो, ये बात बता रहे हैं, या तो दवाओं के इफेक्ट होते हैं, और दूसरी बात है, एक चीज आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जिस इंसान की जिंदगी के मकसद बहुत बड़े नहीं होते उनको भी नींद ज्यादा आती है। आप पढ़िएगा, स्पिरिचुअल लेवल पर आप जाएंगे या बहुत बेसिक लेवल पर जाएंगे, जब इंसान के पास में ना होता है ना, मुझे ये काम करना ही करना है, तो इंसान उठता ही उठता है। सुबह उठने का बोलते हैं ना कि कोई वजह होती तब इंसान सुबह उठ पाता है। तो जब आप अपने दिमाग में वजह होगी तो आराम से उठ जाएंगे, और जब वो है ही नहीं कि सुबह उठ करके कोई काम धाम करना है, आराम से उठेंगे जी, तो फिर आराम से उठता है। तो उस वजह को डेवलप करिए अपनी, मतलब एक कहते हैं कि मकसद जो है जिंदगी के बड़े बड़े रखिए तो आराम से उठ पाएंगे। दवाओं के साइड इफेक्ट का क्योंकि आपके काफी टाइम हो चुका है एक्सीडेंट के और काफी टाइम से दवाएं खा रहे हैं, एक बार आप अपने फिजिशियन से बात करिएगा, सर क्या है, मुझे इतने टाइम नींद आती है। पर एक वजह ये भी होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस कि हमें सुबह उठकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, हमें सुबह भागना नहीं है, तो हम बिस्तर में पड़े हुए हैं। ठीक है, नींद आना अलग सी बात होती है। और मतलब शिवानी जी एक बड़ी, जी सर, कि मैम पहले जो है हमें मतलब डोज थोड़ी कम थी, जब हमने उनको बताया कि हमें ये दिक्कत हो रही, तब उन्होंने डोज बढ़ा दी। नहीं तो क्या इसी दिक्कत हो के रही थी वजह से आपको? आपको नींद आती। क्या दिक्कत हो रही थी? वही पैरालाइज की थोड़ी दिक्कत। नहीं तो अब तो आप आयुर्वेद की भी अपनी दवा खा रहे हैं ना, और जब कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तब तो एक तरीके से हाँ हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी जब एक्सीडेंट हुआ है आपका, तो एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट इंजरी आती है, उसको कवर होने में टाइम लगता है। आयुर्वेद की दवाएं खा रहे हैं, पर मैं आपको तब पर भी बताऊं सर, इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया काम करती है, ये बात आप जान लो। उसको चाहे प्लेसिबो इफेक्ट कर लो, चाहे भगवान में विश्वास कर लो, चाहे जो है, तो इच्छा शक्ति के दम पर काम करेंगे तो चीजें जल्दी इंप्रूवमेंट होंगी। और आयुर्वेद के हिसाब से लीजिए, जिस इंसान के शरीर में जितना ज्यादा आम रहेगा उसको तंद्रा, आलस, निद्रा, हर चीज ज्यादा आएगा ना, क्योंकि निद्रा भी क्या है, कफ का जब आवरण होता है तब तो निद्रा आती है ना, और कफ का मतलब उधर आम हो गया। जी मैम, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि विशेष बहुत बात हल्का खाना है खाइए। कि जी मैम हमारी बॉडी में आम बहुत ज्यादा बनता है। अब तो मतलब हमें लग रहा कि 80% तक बनता होगा। नहीं तो आप अपने भोजन में वो करिए ना, क्योंकि फर्क स्टूल करिए, में आप अपने भोजन में सुधार करिए। आम कहाँ से बन रहा है, भोजन से ही तो बन रहा है। आप भोजन में सुधार करिए, नहीं मैम, दाल का हमारी यूज कीजिए, कमी है। मंड लीजिए हफ्ते हाँ भर लगातार। मेन है हमारी कमी, हम कुछ आदत के खराब हैं कि वो बिस्किट हमारी पतंजलि में बहुत खाने को अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो उनकी चक्कर में वो खा जाते हैं, यही चक्कर रहता है नहीं तो हमको। सर देखो, वो तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां पर आपका अपना काम होता है, मतलब चाहे खान पान की हर चीज हो, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करती है और सब आपकी इच्छा शक्ति पर होती है। जब चाहोगे तो धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए चाहिए आप और उसको करिए। आम की वजह अगर सही सोचोगे तो आहार ही तो है, तो अपने आहार विहार पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी सर। उसका ये तरीका नहीं है कि आम बन रहा है तो हम 50 दवा खाकर उसको ठीक करें। कोशिश करिए कि भोजन के लेवल पर सुधार करने की कोशिश करिए, और थोड़ी बहुत ही दवा की जरूरत पड़े। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप सब लोग खाना खा के सो जाइए, कल संडे है, फिर हम लोग कल शाम को मिलेंगे। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, सर, प्रणाम मैम। सभी को प्रणाम, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।